एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिनिस्ट्री ऑफ शॉर्ट हैंड। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना शॉर्ट हैंड का बेसिक कोर्स, जिसमें मैं बिल्कुल बिगनिंग से आपको शॉर्ट हैंड पढ़ाऊंगी और शॉर्ट हैंड का स्टेप बाय स्टेप हम लोग चैप्टर फर्स्ट से लेकर के चैप्टर 18 तक न्यू एरा की जो हमारी बुक है वो कंप्लीट करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप मेरी वीडियो के माध्यम से शॉर्ट हैंड का पूरा कोर्स करना चाहते हैं, तो आप शॉर्ट हैंड के अंदर जो हम फॉलो कर रहे हैं वो पिटमैन न्यू एरा की बुक कर रहे हैं, ऑरेंज कलर की बुक पिटमैन न्यू एरा। तो आप उसको जरूर परचेज कर लीजिए ताकि हम स्टेप बाय स्टेप जो भी सेक्शन करें आप उसको बिल्कुल पैटर्न से तरीके से उसको कर सकें। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर फर्स्ट जो है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखने से पहले मेरा जो शॉर्ट हैंड का बेसिक सेक्शन है उसको जरूर चेकआउट कर लीजिए ताकि आप चीजों से बिल्कुल अवेयर रहें जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। मैंने आपको बताया था अपना बेसिक सेक्शन के अंदर कि जो हमारे पास शॉर्ट हैंड में टोटल सिंबल्स हैं वो है 36। टोटल सिंबल्स है हमारे पास 36, जिसमें से वी हैव 24 कॉन्सोनेंट्स। आउट ऑफ दिस 36 हमारे पास 24 कॉन्सोनेंट्स हैं एंड 12 हमारे पास जो है वो हमारे पास वॉवल्स हैं। ओके, 24 कॉन्सोनेंट्स हैं, 12 वॉवल्स हैं। कॉन्सोनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम शॉर्ट हैंड में डिफरेंट लाइन से, जैसे कि आपकी कर्व लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड आपका वर्टिकल लाइंस। ये मैंने अपनी स्टार्टिंग वाली वीडियो में बता चुकी हूं मैं ऑलरेडी आपको। वॉवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम डॉट्स एंड डैशेस से, कॉन्सोनेंट को लाइन से एंड वॉवल्स को डॉट्स एंड डैशेस से। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको काम में आएंगी। ओके, शॉर्ट हैंड की जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये साउंड बेस्ड फॉर्म है। तो एंड तक इस चीज को अपने माइंड में बिल्कुल सेट करके रखिएगा कि ये स्पेलिंग बेस्ड फॉर्म नहीं है, साउंड बेस्ड फॉर्म है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब हम शॉर्ट हैंड को पढ़ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू, तो हमें पता है कि इंग्लिश के अंदर भाई बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जिनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता। जैसे कि आपके पास एक वर्ड है नो, तो यहां पर देखिए स्टार्टिंग हो रही है वर्ड की के से और एंडिंग हो रही है डब्ल्यू से, बट वी आर नॉट गेटिंग द साउंड ऑफ के एंड इवन वी आर नॉट गेटिंग द साउंड ऑफ डब्ल्यू। सिर्फ हमें जो साउंड आ रहा है वो एन और ओ का साउंड आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना साउंड आएगा आपको शॉर्ट हैंड में उतना ही लिखना है। अगर किसी लेटर का हमें साउंड नहीं आता है तो हम उस लेटर को शॉर्ट हैंड में बनाते ही नहीं है। ओके, जिस लेटर का साउंड नहीं आएगा उसको हम शॉर्ट हैंड में नहीं बनाते। जैसे कि अगर हमें नो लिखना है तो सिर्फ एन और ओ को लिखेंगे, ठीक है। अगर हमें नाइफ लिखना है तो हमें NIF को लिखना है। जितना साउंड आएगा उतना ही लिखेंगे। किसी लेटर का साउंड आता नहीं है तो उसको नहीं लिखते। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको एंड तक आपको याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं अपना सेक्शन। जो हमारे टोटल कॉन्सोनेंट्स हैं इसमें से 24 में से पहले हम फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। पहले 6 कॉन्सोनेंट्स को स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें हमारा जो पहला कॉन्सोनेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको ये बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ। देखिए क्या है, आपको जब आप शॉर्ट हैंड में कॉन्सोनेंट्स लिखेंगे तो कॉन्सोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आप उसको सिंबल भी बोल सकते हैं और स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिंबल और स्ट्रोक भी बोल सकते हैं। इनिशियली मैंने आपको बताया था आपको पेंसिल यूज करनी है। पेंसिल आपको यूज करनी है इनिशियली, क्योंकि हमें जो कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं और जो वॉवल्स भी लिखने हैं वो लाइट और डार्क दोनों तरीके से बनेंगे। लाइट भी बनेंगे और डार्क भी बन सकते हैं। तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सके इसलिए आपको पेंसिल यूज करनी है भाई इनिशियली। इतना आपको याद रखना है। तो पहला हमारा कॉन्सोनेंट है पी। तो पी ना बोल करके हम इसको बोलेंगे पा, ठीक है। क्यों हम पा बोलेंगे? क्योंकि पी अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो पा और ई की मात्रा भी आ जाएगी। तो ई की मात्रा हमें यहाँ नहीं चाहिए, तो इसलिए अगर आपको पा का साउंड कहीं पर आएगा तो आप उसको कैसे बनाएंगे, देखिए थोड़ा सा तिरछा। आप उसको थोड़ा सा तिरछा बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और तिरछा आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ,
ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ आपका थोड़ा झुका हुआ रहेगा सिंबल। इस तरीके से आप अपना प का साउंड लिखेंगे। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है आपको, जब आप लिखेंगे तो आपको आपकी जैसे मान लीजिए आपको रजिस्टर में लाइन वाले रजिस्टर में लिखना है, ठीक है, तो लाइन वाले रजिस्टर में जब आप लिखेंगे तो आपके पास ऐसे लाइंस होंगी, तो आपको अपना जो सिंबल है, ये जो आपका सिंबल रहेगा, इसको आपको बहुत ज्यादा बड़ा, लार्ज नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा बड़ा। बहुत ज्यादा बड़ा का मतलब है आपने ऐसे लिख दिया बहुत ज्यादा बड़ा, या बहुत ज्यादा छोटा ऐसे लिख दिया, तो ये सब नहीं करना है आपको। आपको कितना लिखना है, जो भी आपकी लाइन होगी उसका आपको 1/3 पार्ट कवर करना है, ठीक है, जो भी आपकी लाइन रहेगी उसका 1/3 पार्ट आपको कवर करना है, ठीक है। आप अगर पूरा मतलब ऐसे बना देते हैं या फिर ऐसे बहुत छोटा सा बना देते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको बहुत बड़ा या छोटा सिंबल नहीं बनाना है। जितना आपको बोला जाएगा, जितना बताया जाएगा, आपको सिर्फ उतना ही बनाना है, बड़ा या छोटा नहीं बनाना है, ठीक है। उसके अलावा आपको लाइट और डार्क लिखना है, वो हम जैसे पढ़ रहे हैं तो आपको मैं हर जगह बताती हुई जाऊंगी कि आपको लाइट लिखना है या डार्क लिखना है। जैसे हमारा पी है, ठीक है, हमारा पा का साउंड है तो ये हमारा लाइट बनता है। ओके, तो पा का जो साउंड है वो हमारा लाइट बनेगा। नेक्स्ट जो साउंड है वो है हमारा बा। ओके, तो बा का जो साउंड आएगा, या बी बोल सकते हैं आप, ठीक है, तो बा जो आपका रहेगा ये हमारा बनेगा डार्क। ओके, ये हमारा डार्क बनेगा। मैं टैब यूज कर रही हूं तो आपको यहाँ पर लाइट और डार्क का कुछ एज सच डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप पेंसिल से लिखेंगे तो आपको इजीली अपनी सिंबल्स में डिफरेंस करना आना चाहिए। तो दिस वन इज डार्क। ओके, एंड नेक्स्ट जो है वो हमारा टी बनेगा। टी बोल लीजिए, टा बोल लीजिए, ठीक है। तो टी जो बनेगा वो स्ट्रेट बनेगा, आपका स्ट्रेट बनेगा 90 डिग्री के एंगल में। ओके, बड़ा या छोटा नहीं बनाना है, ठीक है। ये हमारा होता है लाइट। नेक्स्ट है हमारा डी, डा। ओके, ये हमारा सेम बनेगा डार्क। ओके, दिस इज डार्क। ओके, नेक्स्ट इज चा, ठीक है। हियर वी हैव 2 लेटर्स, 2 लेटर्स हमें दिख रहे हैं लेकिन साउंड तो भाई एक ही आ रही है ना। तो आपका जो बनेगा, जहां पर भी आपको चा का साउंड आएगा उसको आपको कैसे बनाना है, उसको आपको ऐसे बनाना है, थोड़ा सा राइट हैंड की साइड आपका झुका हुआ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जा। ओके, ये आपका कैसे बनेगा, ये आपका ऐसे बनेगा, ठीक है, लेकिन डार्क। तो यहां पर आपने 6 कॉन्सोनेंट्स पढ़े। एक आपका लाइट है, एक आपका डार्क है, एक आपका लाइट है, एक आपका डार्क है। मैंने आपको बोला था शॉर्ट हैंड है साउंड पर बेस्ड। साउंड पर बेस्ड है, जितना साउंड आएगा उतना आपको लिखना है। किसी लेटर का साउंड नहीं आ रहा है तो उसको हम शॉर्ट हैंड में नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब जब हम पढ़ते हैं इंग्लिश से शॉर्ट हैंड, तो हमने इंग्लिश पढ़नी है तो भाई ये देखो ABCDEF ऐसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब जिन्होंने शॉर्ट हैंड इन्वेंट की, सर आइजैक पिटमैन, जब इन्होंने शॉर्ट हैंड को बनाया तो इन्होंने इंग्लिश के थ्रू शॉर्ट हैंड को बनाया, और ये साउंड पर बेस्ड है तो इन्होंने जो सिमिलर साउंड्स हैं उन लेटर्स को आगे पीछे रख लिया। जैसे आप देखिए बी से पहले आपका है ए, ठीक है, तो बी से सिमिलर जो साउंड आ रहा है तो हमने बी से सिमिलर साउंड क्या उठा लिया, पी उठा लिया, ठीक है। तो पी हमने बी से पहले रख दिया। ऐसे डी से पहले कौन सा साउंड आ रहा है, सी, तो डी से पहले हमने सी हटा के यहाँ पे रख दिया टी, क्योंकि टी का आ रहा था सिमिलर साउंड। अब आप जब प्रोनाउंस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पी और बी जो है, आप जब देखेंगे तो पी और बी जो है, एक साउंड आपका जब आप मुंह से प्रोनाउंस करके देखोगे तो आपको पता चलेगा, एक साउंड आपका हल्का साउंड आ रहा है पी, और एक साउंड आपका थोड़ा हैवी आ रहा है जब आप बोलते हो। तो जो साउंड हमारा मुंह से हल्का निकल रहा है वो हम हल्का लिख रहे हैं, लाइट लिख रहे हैं, और जो साउंड मुंह से आपका हैवी निकल रहा है वो साउंड हम हैवी आपका बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीटली साउंड पर बेस्ड है, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, आपको जितना मैंने बताया है इसी को अपनी कॉपी में 3 से 4 लाइनें प्रैक्टिस करना है, कम से कम 3 to 4 लाइन्स आपको प्रैक्टिस करना ही है। और अगर गलत हो रहा है, 3 से 4 लाइनों में आपका हाथ सेट नहीं हो रहा है, प्रॉपर नहीं बन रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको एक एक पेज भी करना है। मतलब अगर आपका प्रॉपर 3 to 4 लाइन्स में
नीट एंड क्लीन नहीं हो पा रहा है तो आप उसको एक पेज कम से कम करिए, क्योंकि अभी ये बेसिक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से आएगा। आगे चलते हैं। ये हो गए हमारे 6 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो 6 कॉन्सोनेंट्स हमें आ गए, हमें पता चल गया पी बी टी डी जे जे हमारे कैसे बनते हैं, हमें कैसे लिखना है, ठीक है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट वॉवल की तरफ। आज मैं आपको फर्स्ट क्लास के अंदर ही मैं आपको बताऊंगी कि वर्ड्स को लिखना कैसे होता है। आज आप शॉर्ट हैंड में वर्ड्स बनाना सीख करके जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। देखिए क्या है नेक्स्ट जो हमारा आता है, वो हम अपना नेक्स्ट वॉवल सीख रहे हैं, ठीक है। तो वॉवल मैंने आपको बताया था किससे डिनोट करते हैं हम, वॉवल्स डिनोट करते हैं हम अपना डॉट्स एंड डैशेस से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था वॉवल्स को भी हम लाइट और डार्क लिखेंगे, ठीक है, लाइट और डार्क लिखेंगे। तो मतलब ये जो डॉट्स और डैशेस हैं ये हम अपना लाइट और डार्क लिख सकते हैं। और टोटल वॉवल्स कितने हैं, 12, यस, टोटल वॉवल्स है हमारे 12, ओके। तो हमारा पहला जो वॉवल है भाई, वो है आपका ए का साउंड, ठीक है। पहला वो वॉवल कौन सा है, ए। ए हमें पता है एक वॉवल है, तो ए जो शॉर्ट हैंड में हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, वो हम लिखते हैं डार्क डॉट से। अगर हमें ए का साउंड आएगा तो हम कैसे लिखेंगे उसको, हम लिखेंगे डार्क डॉट से, ठीक है। तो डार्क डॉट कैसे बनाएंगे, डार्क डॉट बनाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे आप डार्क डॉट, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमें आगे लिखना कैसे है। देखिए आपका मान लीजिए एक वर्ड है एप, एक वर्ड है पे, ठीक है, एक वर्ड है एप, एक वर्ड है बे, ठीक है। अभी हमने पी लिखना सीखा, ठीक है। पी हमने कैसे बनाया, पी हमने आपका बनाया इस तरीके से, ठीक है। पी हमने बनाया इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया ए को किससे डिनोट करते हैं, हम डार्क डॉट से, ओके। तो एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमें शॉर्ट हैंड जो है साउंड बेस्ड है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है पूरा। तो देखिए यहाँ पर पी हमें लिखना आता है, पी हमने लिख लिया यहाँ पर, और पी से पहले हमें किसका साउंड आ रहा है, ठीक है। पी से पहले हमें साउंड आ रहा है ए का, ए को किससे बनाते हैं, डार्क डॉट से, ठीक है। तो ए से पहले यहाँ पर हम डार्क डॉट लगा देते हैं। अब देखिए अगर हमें पहले साउंड आएगा तो पहले लगा देंगे, बाद में आएगा तो बाद में लगा देंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड के अंदर पी लगा लिया हमने, ठीक है, पी लिख लिया हमने, पी का क्योंकि हमने सीख लिया है ऑलरेडी कैसे लिखना है, तो पी हमने यहाँ पर लिख लिया। मैंने आपको बताया कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले अगर हमें वॉवल का साउंड आएगा, ध्यान से सुनिए, वॉवल का साउंड आएगा, वॉवल नहीं, वॉवल का साउंड। तो वॉवल का साउंड आएगा तो यहाँ पर आपको अगर कॉन्सोनेंट से पहले है तो कॉन्सोनेंट से पहले हम अपना वॉवल लिख देंगे, और कॉन्सोनेंट के बाद है तो कॉन्सोनेंट के बाद लिख देंगे। तो हमने एक में क्या किया है, हमने पी बनाया है, और पी से पहले हमें साउंड आ रहा है तो पी से पहले हमने अपना डॉट लगा दिया है, ठीक है। अब देखिए पे, पे में हमें बाद में आ रहा है ए का साउंड, ठीक है। तो पी बनाया और पी के बाद हमने लगा दिया है ए का वॉवल, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब। तो एब के लिए हमने, अगर आपका कोई सिंबल गलत हो जाता है, जैसे यहाँ पे मेरा देखो अभी गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर गलत हो जाता है तो आपको इरेज नहीं करना है, आप उसको काटिए और आगे चलिए। शॉर्ट हैंड में इरेजर का यूज आप कम से कम करिए, ओके। तो जैसे हमें लिखना है एब, एब में बी बनाया आपने, तो बी से पहले हमें साउंड आ रहा है, बी हमारा डार्क बनता है, ध्यान रखिएगा, बी हमारा लाइट बनता है, ठीक है। तो बी आपने बनाया और बी से पहले ए का साउंड आ रहा है तो बी से पहले आपने लगा दिया है ए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बे। तो बे के लिए हमने पहले बी बनाया और बे के बाद हमें ए का साउंड आ रहा है तो बे के बाद हमने लगा दिया है ए का साउंड, ठीक है। देखो कितना आसान है, अब आप आराम से वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है। अब आप अपने आप बनाइए डे, ठीक है। तो डी बनाया आपने, अब बताओ डी के बाद या पहले कहां पर आएगा आपका ए का वॉवल, बिल्कुल इतना तो सभी को पता चल गया होगा कि बाद में ही आएगा, ठीक है। तो डे, ये हमारा डे बन गया शॉर्ट हैंड में, कितना आसान है। आगे देखिए
नेक्स्ट है हमारा एज। आपने जी बनाना सीखा था, ठीक है, तो जा का साउंड था वो, ठीक है, जे नहीं था, जा का साउंड था, तो यहाँ पे भी हमें जा का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपने जे बना दिया, ठीक है, जे हमारा डार्क बनेगा, तो यहाँ पर जे से पहले हमें ए का साउंड आ रहा है, तो जे से पहले हमने ए लगा दिया। और देखिए यहाँ पर आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएंगे कि ये एप में ई कहाँ गया, पे में वाई कहाँ गया, एप में ई कहाँ गया। तो ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।